जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। तो चलिए एक बार बता दीजिए कैसे हैं आप लोग। हाल चाल ठीक है? सभी कोई स्वस्थ हैं? पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं बैठ के? जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है, क्या आप उनका जो है कि पूरा तरह से जो है कि उनको बचा पा रहे हैं? जल्दी से बताइए। ठीक है, रेडी हो जाएं। आज जो है हम इस विजेता सीरीज को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे फिर से, है ना। आज का क्लास हम लोग ये विजेता सीरीज का 8.4 का जो है आज क्लास नंबर कौन सा होगा, तो दूसरा क्लास होगा। ठीक, तो जल्दी से बता दो कि कल का क्लास जो जो किया था, क्या उसमें से कहीं पर कोई दिक्कत कोई परेशानी था? एक बार बताएगा सभी कोई जल्दी से। कल हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिए थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 से आज हम वापस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार आप लोग रेडी हो जाइए, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ेंगे, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है, हम जो है आपको इसी के आधारित पर 2, 3, 4 क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, जो हो सकता है कि इसी टाइप में से आपको क्वेश्चन दे। ठीक है, तो पहले जो है हम इसको करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। यानी ये ऑप्शन क्वेश्चन में दिया गया है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर होगा, ऑप्शन नंबर ए में है 1, ऑप्शन नंबर बी में है 9, ऑप्शन नंबर सी में है 8 और ऑप्शन नंबर डी में है 0। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन, कौन सा विकल्प क्या होगा, तो सही होगा। आइए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए 9 sec स्क्वायर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। देखो इसमें 9 sec स्क्वायर, यहाँ भी 9 है और इधर भी 9 लगा हुआ है, दोनों में 9 है। तो इसमें क्या करना है बच्चों कि 9 को हम कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, 9 को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद हम एक छोटी ब्रैकेट डालते हैं। अब देखिए ये यहाँ से 9 जब हम कॉमन ले लिए तो ये sec स्क्वायर ए बच गया। तो sec स्क्वायर ए को ब्रैकेट में लिख लेना है, माइनस है तो यहाँ माइनस डाल देंगे। अब फिर देखिए यहाँ पे 9 क्या हम लोग कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ tan स्क्वायर ए बचा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे tan स्क्वायर ए। ठीक है, एकदम छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत ही ट्रिकी सवाल है और बहुतों बार पूछा गया है, ये एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। तो अब देखिए 9 को यहाँ पे 9 लिख देना है। और अब बताओ, फॉर्मूला तुम लोगों को पता है कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। तो आप कहोगे सर sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो यहाँ क्या कर देंगे, गुना में 1 लिख देंगे। ठीक है, 9 जो है ये इसके साथ में गुना में है, तो 9 गुना क्या हो गया 1, तो 9 गुना 1 क्या हो जाएगा 9, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब आप लोग बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, है ना। बी में क्या है 9, ऑप्शन नंबर बी में हमारा क्या है आंसर 9। तो बी फॉर बाहुबली यहाँ पे हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्या समझ में आया ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत? देखो अब इसी के अकॉर्डिंग हम तुम लोगों को 1-2 क्वेश्चन बताते हैं, है ना। चलो ध्यान दो, यहाँ पे देखना है। अगर हमको यहाँ पे दे दे, मान के चलो कि 9 था, अगर आपको क्वेश्चन दे दे क्या कि 7 sec स्क्वायर ए माइनस 7 tan स्क्वायर ए, ठीक है, तब क्या होगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि यहां 7 के जगह कुछ दे दिया 5 sec स्क्वायर ए दे दिया माइनस 5 tan स्क्वायर ए दे दिया, तो आप क्या करोगे जल्दी से बताओ। यानी कि नंबर चेंज कर देगा। तो एग्जाम में घबराना नहीं है, 9 के जगह अगर 7 दे दिया, 5 दे दिया, 3 दे दिया, तो सर अब वहां पे सर आप जो बताए थे वो तो पूछा ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब देखो क्या है, इस दोनों में देखेंगे कि क्या कॉमन है। तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, तो हम क्या करेंगे 7 को कॉमन ले लेंगे, है ना। और ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 7 कॉमन आ गया तो sec स्क्वायर बच गया, sec स्क्वायर ए बच गया, माइनस यहाँ से 7 कॉमन निकल गया तो tan स्क्वायर बच गया।
है ना, टेन स्क्वायर बच गया। तो बताओ, देखने का जरूरत है, सीधा सब आंसर मारेंगे। 7 है तो 7 लिखेंगे, यहाँ से सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर होता है 1, यानी 7 गुना 1 बराबर हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो बताओ क्या इसको आप लोग बना लोगे, है ना। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, घर में आप लोग बना लेंगे, है ना। ये प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को दिया जा रहा है कि 5 सेक स्क्वायर ए माइनस 5 टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। ठीक है, चलिए अगर आपको इसी के अकॉर्डिंग और हम देते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ही दे, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको दे दिया 7 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 7 कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, तो क्या करिएगा आप लोग, तो कहोगे सर क्या, अभी तो आप पढ़ाए हुए हैं, 7 यहाँ है और 7 यहाँ है, कॉमन ले लेंगे। अब ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो सर आप फॉर्मूला पढ़ाए हुए हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1 होता है। तो 7 गुना 1, बताइए तो आंसर निकल जाएगा आंसर, है ना। ठीक है, तो ये हम एक बार आपको यहां से देखिए सेक और टेन वाला बता दिए, अब देखिए कॉसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर वाला बता दिए। चलिए एक और आप लोगों को सिखाते हैं, ठीक है, और एक सिखाते हैं इस कि अगर आपको दे दिया 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप क्या करेंगे, कैसे आंसर निकालेंगे, है ना। तो क्या कहोगे, सर यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, सर कॉमन ले लेंगे 5, और ब्रैकेट में आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस सर यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो अब देखो 5 का तो यहाँ 5 लिखेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान होता है सर 1 होता है, तो गुना हो गया 1, यानी 5 गुना 1 क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा सर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, तो हम इसी के आधार पर आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन देंगे जो आपको होमवर्क होगा। ठीक है, चलिए सभी कोई लिखेगा, इसके आधार पर हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको कि 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, आंसर निकालेंगे आप लोग। 5 नहीं, हम ले लेते हैं यहाँ पे, क्या ले लें, 6 ले लेते हैं। 6 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, एक सेक वाला भी दे देते हैं, 3 सेक स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा बाबू, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, 6 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 6 कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो आपका देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये आपका HW है ना, ये आप लोग बना लेंगे घर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, निकल जाएगा आप लोगों से ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रोमन नंबर दूसरा, है ना, रोमन नंबर दूसरा। देखिए कहा जा रहा है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 0, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है -1। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आइए देखते हैं। ठीक है, चलो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों थोड़ा सा इसको सॉल्व करने में है ना, यहाँ पे करना होगा, साइड में सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसको, कोई दिक्कत का बात नहीं है, आराम से एकदम से सॉल्व करेंगे, बस एकदम टुकुर टुकुर देखना है। ठीक है, क्या करना है, टुकुर टुकुर बोर्ड को देखना है आराम से। देखो पहले क्या दिया हुआ है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक को देखेंगे कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, तो अब 10 को
और sec को sin cos में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? sin cos में चेंज करना है। देखिए 1 के जगह हम क्या करेंगे, 1 ही लिखेंगे। tan थीटा को लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस, tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? प्लस है तो प्लस दे देंगे। और sec थीटा को हम लिखेंगे 1 बाय cos थीटा, है ना, क्योंकि sec थीटा का अपोजिट होता है cos थीटा। चलिए ये वाला हो गया, sin cos में चेंज कर लिए। अब देखिए फिर यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट में दिया हुआ है कि 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, तो अब इसको भी आप साइन कॉस में चेंज कर लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, है ना, ब्रैकेट डालेंगे। पहले है 1 प्लस कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है, माइनस कॉसेक जो है साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो ये हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। चलिए इसमें इस लाइन में किसी को प्रॉब्लम है समझने में, कोई दिक्कत है? नहीं होगा। आइए देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं है, नीचे में 1 दे देंगे, यहाँ 1 के नीचे में कुछ नहीं है, 1 दे देंगे। अब इस वाला पहले वाले ब्रैकेट का जो है भिन्न का जोड़ है ना, तो भिन्न का जोड़ कैसे निकालते हैं? नीचे वाला का एलसीएम लेकर करके, है ना, नीचे वाला का एलसीएम लेकर के, तो एक कॉस और कॉस का एलसीएम हो जाएगा कॉस, है ना, थीटा है तो थीटा लगा देंगे यहाँ पे। देखिए एक को जब हम कॉस से भाग देंगे तो कॉस होगा, कॉस को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस कॉस से भाग देंगे 1, 1 को साइन से हम जब गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा, प्लस फिर देखिए यहाँ पे कॉस से कॉस को भाग देंगे तो 1 होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, पहला वाला का यहाँ भिन्न का जोड़ ले लिए हैं हम लोग। आइए दूसरा वाला ब्रैकेट को में देखते हैं। तब यहाँ पे देखिए जोड़ है और घटाव है, तो भिन्न का जोड़ और घटा करना है। सबसे पहला काम हम नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं, तो 1 और साइन थीटा का एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा। उसी तरह अब 1 से भाग देंगे साइन थीटा में तो साइन थीटा बार में भाग लगेगा, और 1 से गुना करेंगे साइन थीटा में तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, प्लस फिर साइन थीटा को साइन थीटा से भाग देंगे तो 1 आएगा भागफल, 1 को कॉस से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस फिर साइन को हम भाग देंगे साइन से, साइन साइन कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग एकदम धैर्य बना के देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम आराम से सारा आंसर निकल जाना है यहाँ पे। चलिए देखिए, अब देखो यहाँ पे अगर तुम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दोगे तो आराम से समझ में आएगा। देखो यहाँ से कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, अगर यहाँ से यहाँ तक को हम a मान ले और ये 1 जो है इसको हम b मान लें, ठीक है। अब देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ से यहाँ तक को अगर हम a मान ले और यहाँ पे देखो इस 1 को हम b मान लें, है ना, तो मेरा जो है ये क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो हम पढ़ाए हुए हैं कि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ देखो तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, यानी ए का वैल्यू है, इसको साइन प्लस कॉस या फिर कॉस प्लस साइन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए का मान है हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और बी का मान क्या है, 1 है। ठीक है, चलो तो हम इसको लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, ए का वैल्यू क्या है, तो साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा है, प्लस कॉस थीटा है। ठीक है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या था, 1 था, तो 1 का स्क्वायर, ऊपर वाला का काम हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिए। नीचे देखिए क्या है, तो नीचे अगर आप देखेंगे तो ये कॉस इंटू साइन, तो इसको हम लिखेंगे कॉस गुना साइन, कॉस थीटा गुना साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलो साइन थीटा हो जाएगा, क्लियर। अब आप यहाँ पे साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर है, तो आप इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में चेंज कर दीजिए, यानी ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब माइनस क्या है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना, कोई परेशानी नहीं है। नीचे में है कॉस थीटा गुना साइन थीटा, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा
सवाल जा रहा है, कैलकुलेशन है। अब देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। कोई दिक्कत? ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1। ध्यान से देखेंगे प्लस, अब देखिए 2 साइन इंटू कॉस, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब -1 है, बस हो गया। अब आंसर निकल गया, नीचे है कॉस थीटा गुना साइन थीटा। अब यहां से +1 और ये -1 कैंसिल हो जा रहा है, तो हमारा ऊपर में जो है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा हुआ है, नीचे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना। देखिए ऊपर में क्या बचा है, ध्यान से देखेंगे तो कहेंगे सर ऊपर में जो है 2 साइन थीटा गुना कॉस थीटा बचा हुआ है, और नीचे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बचा हुआ है ना। तो अब देखिए ये साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, है ना। नीचे में कुछ नहीं बचा है 1, और ऊपर में 2 बचा है, 1 को 2 से भाग देंगे तो यानी 2 निकल के आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व किए तो आंसर हमारा क्या आया 2। अब बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, है ना। ऑप्शन ए में है 0, बी में है 1 और सी में है 2, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। थोड़ा सा सवाल कैलकुलेशन था, सॉल्व करना था, सॉल्व करके हम बनाए, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा हमारा, सी नंबर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं रोमन नंबर 3, ठीक है। रोमन नंबर 3, चलिए जल्दी से फटाफट स्टार्ट करते हैं। चलो तो रोमन नंबर 3 में दिया गया है कि छोटी ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि sec a प्लस tan a और फिर इंटू 1 माइनस साइन a, ठीक है। इसको सॉल्व करके कहा जा रहा है कि आप बताइए कि ऑप्शन ए में है sec a, ऑप्शन बी में है साइन a, ऑप्शन सी में है cosec a, ऑप्शन डी में है cos a, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। पहले यहाँ क्वेश्चन लिख देते हैं, इस बार क्वेश्चन लिख देते हैं। तो क्वेश्चन में आपका है, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या है कि sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है। आंसर यहाँ ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए बी सी डी। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे बच्चों कि ये sec और tan को साइन और cos में चेंज कर लेना है, साइन और cos में चेंज कर लेना है। तो बताओ जल्दी से, sec a को हम cos में चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो सर 1/cos a लिखेंगे, है ना, क्योंकि sec का अपोजिट होता है cos। तो sec a बराबर हो जाएगा 1/cos a। सर tan a को हम लिखेंगे sin a, कैसे, साइन और cos में। तो tan a बराबर सर पढ़ाए हुए हैं कि sin a बटे होता है cos a, ठीक है। tan a बराबर क्या हो जाएगा, sin a बटे cos a। और दूसरा वाला इसको सेम टू सेम लिख देना है, 1 माइनस साइन a लिख देना है। क्लियर, कोई डाउट? चलो देखो, अब देखो यहाँ पे पहला वाला, इसमें देखो भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ ले लो। cos cos का एलसीएम हो जाएगा, cos a है, a लगा दो। अब यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में cos cos कट जाएगा, एक को 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा, प्लस cos cos कट के 1 को साइन से गुना करेंगे हम लोग, यहाँ साइन a हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए इनटू में क्या है, तो इनटू में है आपका 1 माइनस साइन a। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? आइए देखिए यहाँ पे आपको देखो ऊपर में 1 प्लस साइन, 1 प्लस क्या है साइन a, इधर है साइड में 1 माइनस साइन a। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये जो है ये ऊपर वाला से क्या हो जाएगा, गुना में है ना, नीचे वाला से तो गुना होता नहीं है। अगर हम कहें कि 2/3 गुना यहाँ 4 देंगे तो क्या ये 3 से गुना होगा, तो कहोगे नहीं सर ये 3 से गुना नहीं होगा, नीचे वाला से भाग लगता है, ये जो 4 है ऊपर वाला 2 से गुना होगा, ठीक है। तो सेम उसी तरह जो है यहाँ पे cos से ये क्या होगा, cos से भाग लगेगा, है ना, और भाग तो लगना नहीं है अब यहाँ पे, क्योंकि कटेगा ही नहीं, ये दूसरा चीज है, यहाँ पे cos है, यहाँ 1 माइनस साइन है। तो क्या करेंगे, इसको ऊपर वाला के साथ गुना कर देंगे, तो ऊपर में क्या है 1 प्लस साइन a,
है ना, गुना किससे करना है, 1 माइनस साइन ए से। तो आओ इसको लिखते हैं हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो देखो लिखते हैं यहाँ पे। तो ऊपर में था 1 प्लस साइन ए, है ना, गुना किससे करना है, 1 माइनस साइन ए से। अब बट्टे में देखो क्या था, तो बट्टे में सर कॉस ए था, यही था, देखना चाहोगे एक बार? चलो देखो, है ना, 1 प्लस साइन ए, गुना क्या लिखे हैं, 1 माइनस साइन ए, बट्टे में क्या है, कॉस ए। क्लियर है? चलिए यहाँ देखिए, अब तुम लोग बताएगा, फिर से तुमको क्वेश्चन पूछा रहे हैं कि बताओ कि 1 प्लस ए इंटू 1 माइनस, सॉरी 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, है ना, ये किस फॉर्म में दिख रहा है तुमको? फिर वही बात है, कौन सा फॉर्म? तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो आओ, a के जगह है क्या, 1, और b के जगह है साइन a, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी हो जाएगा हमारा साइन a का स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिए। अब बटे क्या है, तो कॉस a। क्लियर है? देखना है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन a का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर a, अब बटे है कॉस a। ठीक, चलो बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ाए हुए हैं, जल्दी से बताओ, अब बारी तुम लोगों की है। 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर क्या पढ़ाए हुए हैं बच्चों, तो कॉस स्क्वायर a, क्या पढ़ाए हुए हैं, कॉस स्क्वायर a, अब बटे में क्या है, कॉस a, है ना। अब बताओ सॉल्व हो जाएगा? ऊपर देखो कॉस स्क्वायर a, नीचे क्या है, कॉस a, तो नीचे एक तो कॉस a है, ऊपर में क्या है, स्क्वायर का मतलब 2 गो कॉस a है ना। जैसे अगर हम बोले कि बाबू a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो कहोगे सर a गुना a होता है, तो उसी तरह यहाँ देखो कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या, कॉस a गुना कॉस a होगा, तो ये कॉस a ऊपर में स्क्वायर कट जाएगा, कॉस स्क्वायर a कितने बार में, तो कॉस a बार में, है ना, यानी कि फाइनली आंसर हमारा निकल के आ जाएगा कॉस a। क्लियर? अब देखो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है ना, और चेक करते हैं। ऑप्शन ए में है सेक, ये नहीं होगा, ऑप्शन बी में है साइन, ये नहीं होगा, ऑप्शन सी में है कॉसेक, ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी में है कॉस ए, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलो मजा आ रहा है ना, चीजें समझ में आ रही है, क्वेश्चन बन रहा है, देख रहे हो। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का रोमन नंबर 3 था। ठीक है, चलिए जल्दी से अब हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, रोमन नंबर 4, वही बात हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 का रोमन नंबर 4 देखेंगे। चलो देखो, बहुत मजेदार सवाल है, एकदम तगड़ा जिसको कह सकते हो, तुम VVI मार सकते हो यार इसको, है ना, VVI मार सकते हो। देखोगे हजारों दफा एकदम पूछा गया है ये क्वेश्चन, है ना, एकदम PYQ क्वेश्चन है ये, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोल सकते हो इसको, कितना बार पूछा गया होगा जिसका वर्णन है। और इसको हम अभी तो इसको सॉल्व करके बना देते हैं, इसको उलट के भी बना सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो लेकिन थोड़ा सा क्या होगा ना, इसमें तुम लोगों को फॉर्मूला याद रखना होगा, है ना, क्या करना होगा, फॉर्मूला। आइए पहले हम साइड में आप लोगों को थोड़ा सा फॉर्मूला के बारे में बताते हैं इसका। चलिए, हम फॉर्मूला आपको पढ़ाए हुए हैं, अब इसमें जो फॉर्मूला लगना है वही बता रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सर ये माइनस टेन स्क्वायर है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत। ये एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, दूसरा फॉर्मूला पढ़ाए थे कि कॉसेक स्क्वायर ए, या फिर थीटा भी दे सकते हो यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बताए हुए हैं 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, ये माइनस कॉट स्क्वायर बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस कॉट। तो ये बातों को याद रखना है, जो नहीं याद, जिसको नहीं है याद तो वो लिख लेंगे। ठीक है, आइए देखिए इसका यूज कैसे करते हैं हम लोग। देखो क्या दिया हुआ है, अगर तुमको ये याद है तो तुम विद इन सेकेंड तुरंत बना लोगे, अगर नहीं है याद तो भैया नाक रगड़ लोगे, नहीं बनेगा। ठीक है, देखो
क्या दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, डायरेक्ट हम इसको बनाएंगे। अब देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या बोल सकते हैं, देखो 1 प्लस कॉट 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो सेक स्क्वायर ए होगा, है ना। ऊपर में क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो हम इसको बोल सकते हैं सेक स्क्वायर ए लिख देंगे बटे, देखो नीचे में क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अभी जस्ट बताए हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए एंड थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है ना। तो यहाँ पे थीटा के जगह ए लगा हुआ है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, देखो ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे सेक ए बटे कॉसेक ए, इस पर होल स्क्वायर लगा देंगे, क्या करेंगे होल स्क्वायर लगा देंगे। तो अब तुम लोग बताएगा सेक ए को हम लिखते हैं 1 बाय कॉस ए और कॉसेक को लिखते हैं 1 बाय साइन ए लिखते हैं ना। होल स्क्वायर डालते जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, होल स्क्वायर डालते जाना है ना। अब सॉल्व करने का बारी है, बस इधर इसको हटा देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। चलो देखो यहाँ पे आराम से एकदम नजर टिका के रखना है, टुकुर टुकुर देखते रहना है। ऊपर क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, नीचे है बटे है, नीचे में है 1 बाय साइन एस 1 बाय है, देखो ऊपर क्या है फिर से एक बार 1 बाय कॉस ए कॉस थीटा, है ना। अरे यहाँ पे यहाँ लिखते हैं, है ना, छोटा भी हो गया है, चलो यहाँ लिखते हैं, यहाँ साफ साफ लिख देते हैं तुम लोगों को। सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए, ठीक है, एकदम साफ साफ फ्रेश लिखते हैं, बटे कॉसेक ए को लिखेंगे 1 बाय साइन ए, 1 बाय साइन ए। अब इस पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दो। ठीक है, देखो ये जो है बटे 1 बाय साइन ए, जब ऊपर जाएगा इस मेन बटे के ऊपर जाता है तो क्या होता है, ये पलट जाता है। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है 1 बाय कॉस ए लिखा हुआ है, ये 1 बाय साइन ए जब ऊपर जाएगा तो इसे लिखेंगे इसको कि साइन ए बटे हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये 1 कट जाएगा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगाते रहिए। अभी बचा क्या, ऊपर में साइन नीचे कॉस, तो लिख सकते हैं इसको साइन ए बटे कॉस ए, इस पर होल स्क्वायर। अब जल्दी से बता दो कि साइन ए बटे कॉस ए क्या बताए हुए हैं फॉर्मूला में, तो साइन ए बटे कॉस ए 10 बताए हुए हैं, क्या बताए हुए हैं 10, तो स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको बोल देंगे 10 स्क्वायर ए। ठीक है, 10 स्क्वायर ए। तो देखें इसको सॉल्व किए, अगर जब तक हमको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा इसका तो आंसर नहीं निकलेगा, एकदम ध्यान रखना है। चलो तो अभी तुम देखा कि इसका जब इस सवाल को सॉल्व किए तो ऑप्शन नंबर यानी कि कौन सा आंसर आया 10 स्क्वायर ए। तो सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से खोजो। ऑप्शन ए में है सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन बी में है -1, ऑप्शन सी में है कॉट स्क्वायर ए और ऑप्शन डी में है 10 स्क्वायर ए, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। रुको अभी जाना नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे है कि सर यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कभी तुमको क्या करेगा, है ना, इसका उल्टा दे देगा, यानी ऐसे दे देगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, नीचे दे देगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तब क्या करोगे, तो हम देखें क्या कि जब ये हमारा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए ऊपर था और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए नीचे था, तो तब आंसर आया था 10 स्क्वायर ए, है ना। तो अब हम क्या किए कि नीचे वाला को क्या कर दिए ऊपर और ऊपर वाला को नीचे कर दिए। तो अब बता दो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्ट, जल्दी से बताओ। तो तुम लोग होशियार है, बता देगा। 10 का उल्टा क्या हो जाता है, 10 का उल्टा जल्दी से बताओ, कॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉट, देखा जादू, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो बच्चों एकदम माइंड लगाना है, ठीक है, दिमाग लगा के बनाना है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करके भी आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आप लोग घर में इसको सॉल्व कर लेंगे जैसे बताए हैं उसी तरह से। बढ़ते हैं फटाफट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे बढ़ेंगे।
है ना, एक ही सवाल में अटक के नहीं रहना है। आज एक ही क्वेश्चन करवाए हुए हैं, हाँ उसमें रोमन नंबर था 1 से 4 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है, अब यहाँ से सवाल आएगा, लंबा लंबा सवाल, एकदम दम वाला, पावर वाला सवाल। अब यहाँ से 5 नंबर में कुल 10 सवाल पढ़ना है, रोमन नंबर 1 से 10 तक। और यहाँ जो सवाल पढ़ेंगे हम लोग तो वो जो भी क्वेश्चन होगा वो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी 5 नंबर का। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपको लघु उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव नहीं पूछना है। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आप बताएंगे वो पूरा दीर्घ उत्तरीय वाला क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो एकदम सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। चलिए देखिए, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित सर्व समीकरणें सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है और न्यून कोण है, ठीक है। चलिए क्या लिखा हुआ है, मारिए गोली, उतना नहीं देखना है भाई साहब, हमको यहाँ पे मेन क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है ना। क्वेश्चन है कि कॉसेक थीटा माइनस थीटा दे दिया है भाई साहब, यहाँ पे ए होगा, ए दे दिया है ना, सब जगह यहाँ थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए सब जगह क्या करना है, थीटा बना लेना है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या है, होल स्क्वायर, बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको, तो देखो यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है, बराबर दिया हुआ है, बराबर, बराबर के इस साइड को बोलते हैं बायां साइड होता है, बराबर के इधर वाला होता है दायां साइड। बायां साइड को कहते हैं LHS और दायां साइड को कहते हैं हम लोग RHS, यानी राइट हैंड साइड, और ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ते हैं और कहां तक पहुंचेंगे, राइट हैंड साइड तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, तो LHS बराबर लेकर के चलेंगे और RHS को प्रूव करना है, ठीक। तो चलो यहाँ पे जगह का कमी है, यहाँ पे हम जो है नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, अगला पेज, थोड़ा सा ग्रीन पेज ले लेते हैं, है ना, मजा आता है इसमें बनाने में, ठीक है, इसमें मजा आता है बनाने में। तो एक बार क्वेश्चन हम देख लेंगे, रोमन नंबर 1 में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है ना। देखिए LHS बराबर लिखेंगे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा माइनस, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर था, कॉट थीटा का होल स्क्वायर था। अब इसी को सॉल्व करके लाना है क्या, इसी को सॉल्व करके लाना है हमको 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो चलिए देखते हैं, LHS को लेकर के चले हैं, जल्दी से अब तुम लोग बताएगा कि a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, जल्दी से बताएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फटाफट, याद है, बच्चा वाला सवाल है ना। तो क्या बताओगे कि सर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, मास्टर साहब गलत बोल रहे हैं नहीं, चलो देखो, तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या रे आप सही बोले ना। चलो देखो, तो a के जगह मेरा कॉसेक थीटा और b के जगह कॉट थीटा, तो हो जाएगा यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, माइनस 2ab, ठीक है। तो देखो यहाँ पे माइनस 2, a के जगह क्या हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा और इनटू कॉट थीटा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट देखो यहाँ पे, ऐसे नहीं ये बनेगा, है ना, ऐसे में तो दूसरा चीज हो जाएगा। चलो इसको ऐसे किसमें लाना है ये देखो, ध्यान देंगे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, और इधर लाना है कॉस में चेंज करना है ना, कॉस में चेंज करना है। तो इसको क्या करेंगे, कॉस में बदल देंगे, साइन या कॉस में बदलेंगे। तो देखो कॉसेक का उल्टा होता है 1 बाय साइन थीटा, कॉसेक का उल्टा क्या होता है 1 बाय साइन थीटा, माइनस कॉट को हम क्या लिखते हैं, तो सर लिखते हैं कॉस थीटा
अब बटे लिखते हैं साइन थीटा, इस पर होल स्क्वायर है लगा दीजिए। अब ठीक है, ठीक है, इस तरह से चेंज करेंगे तब हमारा RHS आएगा। चलिए देखिए, साइन थीटा भिन्न का घटाव है, आराम से लीजिए भिन्न का घटाव, साइन थीटा इंटू साइन थीटा का एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ साइन साइन कट जाएगा, एक एक को एक से गुना करेंगे हो जाएगा एक। अब देखिए यहाँ पे फिर साइन साइन को भाग देंगे, एक एक को कॉस से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए। अब ये जो स्क्वायर है आपके ऊपर वाला में भी है और नीचे वाला में भी है स्क्वायर, है ना, तो दोनों को अलग अलग स्क्वायर आप लगाइए। 1 माइनस कॉस थीटा पर होल स्क्वायर, अब बटे देखिए नीचे क्या है साइन थीटा, इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? ऊपर में लिखिए 1 माइनस कॉस थीटा पर होल स्क्वायर, और नीचे देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या फॉर्मूला बताए हुए हैं आप लोगों को, तो बताओगे क्या कि सर साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम पढ़े हुए हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे बुद्धि लगाना है, ठीक है, क्या करेंगे थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे। बुद्धि क्या लगाएंगे, ऊपर वाला में कोई बुद्धि नहीं लगाना है, ऊपर वाला जैसे है वैसे लिख देना है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देंगे, नीचे वाला में बुद्धि लगाएंगे। यहाँ देखो एक है, अगर हम इस एक पर होल स्क्वायर लगा दें तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगा? कुछ बिगाड़ लेंगे हम, एक पर पावर 2 क्या 3 भी लगा देंगे, 4 भी लगा देंगे तो एक काम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसका तो कुछ नहीं बिगाड़ेंगे लेकिन मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। आओ देखो, एक पर हम क्या किए स्क्वायर लगा दिए, माइनस है तो माइनस, कॉस स्क्वायर है तो इसको लिख देंगे कॉस थीटा, ऐसे स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब आइए जरा सा देखते हैं इसको और सॉल्व करते हैं, है ना। देखिए जगह बनाते हैं थोड़ा सा, हाँ दिख रहा है आप लोगों को। चलिए देखिए यहाँ पे अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज हो गया, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो अब नीचे वाला को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, और ऊपर देखो 1 माइनस कॉस पर क्या है होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार लिख देंगे इसको, कोई दिक्कत? 2 बार लिख दिए। नीचे देखो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इसको क्या लिखेंगे ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा, ए के जगह है 1 और बी का वैल्यू है कॉस थीटा, और ए माइनस बी यानी ए के जगह हो जाएगा 1 माइनस बी के जगह हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, क्या बच गया ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा बच गया ना। क्या बचा, तो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा बच गया सर और नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा बच गया, है ना। अब बताओ, यही तो प्रूव करने के लिए कहा जा रहा था, है ना, कि कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर दिखाइए हमको कि 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। बताइए, वही तो आ गया 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो बच्चों हम लोग लिख देंगे यहाँ पे अतः LHS बराबर RHS, ठीक है, प्रूफ। कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि दिया क्या है, चेंज किस में करना है ना, तो हम उसी में बदल देंगे। बस थोड़ा सा यहाँ पे है ना, दिया क्या है, जैसे कि यहाँ पे दिया है हमको ये कॉसेक स्क्वायर कॉट और चेंज करना है कॉस में। हम क्या किए थे कि यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिए थे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लगेगा, है ना। तो सीधा देखना है कि दिया क्या है, निकालना क्या है, तो उसी में चेंज करेंगे और उसको कैलकुलेशन करके सॉल्व करके आंसर निकल के आ जाएगा हमारा एकदम तुरंत। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग इसको। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत देर हो गया नहीं, लंबा क्लास हो गया ना, क्या छोड़ दें आज का क्लास, रहने दें यहीं तक? चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए और यहाँ तक घर में आप लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है, आराम से इसको बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 को ही आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक सभी को ही जो है पीछे वाले जो भी हम पढ़ाए हैं सबको रिवीजन करना है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी को बच्चों जय हिंद।